हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना लास्ट क्लास में बेटा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? जनरल थ्योरी कंप्लीट हो गई थी किसकी? 3D की। उसमें क्या देखा था हमने? डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उन पर बेस क्वेश्चंस देखे थे। अब आता है हमारा प्लेन। हेडिंग लिखो प्लेन। प्लेन में क्या है बेटा? इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर ऑब्वियसली स्टार्टिंग है तो मैं कंप्लीट ही बता रहा हूँ। तो पहला चीज़ तो यही है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या 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 बताया था? बताओ, हमने पहले भी क्या क्या चाहिए हमें? उस प्लेन में एक पॉइंट चाहिए और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। दो चीज़ चाहिए हमें। अभी तो जब तक हम दूसरी फॉर्म और नहीं पढ़ते हैं, पहली फॉर्म हमारी वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ द प्लेन के लिए प्लेन में एक पॉइंट चाहिए एंड उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। तो पहला तो पॉइंट तो यही है, लिखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट या कंटेनिंग द पॉइंट passing through the point या फिर containing the point a x1 y1 z1 and perpendicular to the vector n vector ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब हुआ कि हमारा एक प्लेन है, ये कोई भी प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें गिवन है। शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ए बी सी, ठीक है। और इस प्लेन में क्या गिवन है? एक हमें पॉइंट गिवन है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर। अब बताओ क्या कह रहे हैं? इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ए वेक्टर और ये एन वेक्टर। हम क्या कह रहे हैं? जो हमने पहले बताया था बेटा, इसमें कहीं भी एक आर पॉइंट होगा, कहीं भी जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और वैसे लिखना चाहें तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है। तो बताओ ये और ये एन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं? तो कंसेप्ट वही है, ए आर डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए आर का मतलब आर माइनस ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ध्यान दो बेटा, आर माइनस ए, बताओ ये माइनस ये का इसके साथ डॉट। चलो लिख देता हूँ एक स्टेप और। आर माइनस ए वेक्टर बेटा एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस वाई माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। और n वेक्टर दे ही रहे हमें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। आंसर क्या होगा बेटा? a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस y1 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड नॉर्मल वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसमें ध्यान देना बेटा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या क्या हैं? यदि मैं इसको और लिखना चाहूँ तो यहीं लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। ये लिखा हुआ है बेटा। इसको कोई एक कांस्टेंट डी लिख सकते हैं बेटा, क्यों? ए बी सी गिवन है हमें और x1 y1 z1 गिवन है, तो ये तो कोई एक कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यदि हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तो जो उसमें x, y और z के कोएफिशिएंट हैं वो क्या है? हमारे नॉर्मल वेक्टर है।
प्लेन की इक्वेशन यदि कभी भी हमें गिवन है, इसका मतलब क्या मालूम है हमें उसमें बेटा? नॉर्मल वेक्टर मालूम है, ध्यान रखो, ठीक है नहीं? तो बताओ नॉर्मल क्या हो जाएगा? ए आई के प्लस बी जी के प्लस सी के इस सबसे पहले इसी पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बेटा। फाइंड द नॉर्मल वेक्टर, फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7। फाइंड द नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन। बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कोई प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर बेटा, ये वेक्टर कौन सा होगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक्स वाई और जेड का जो कोफिशिएंट है वही हमारा क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। तो ध्यान रखोगे, ये चीज़ है, कुछ है नहीं खास, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चंस, पहला तो इसी पर कंसेप्ट पे ऑब्वियसली है। Find the equation of the plane. Find the equation of the plane containing a point A 2 4 minus 1 and normal vector या perpendicular vector to the plane is I cap minus j cap plus 2k cap। रिपीट कर रहा हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग या पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 2 4 माइनस 1 एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो बताओ क्या लिख दें यहाँ से बेटा? हमें दिख रहा है डायरेक्ट ही आंसर लिख दूँ बेटा। ये कितना? 1, ये भी 1, तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू y माइनस 4 प्लस 2 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये कितना हो गया बेटा? x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -2 यहाँ से बेटा, प्लस 4 यहाँ से, प्लस 2 यहाँ से, तो -2 प्लस 2 प्लस 4 हो गया ये यहाँ पर। इधर ही कैलकुलेशन देख लेना भाई। क्लियर? तो ये इसकी प्लेन की इक्वेशन हो गई थी। अब हमें इसमें और कैसे कैसे घुमा फिरा के दे सकता है, उसके लिए पहले मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन और करेंगे हम बेटा। कहने का मतलब अभी हमें क्या चाहिए बताओ? मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। एक प्लेन में पॉइंट चाहिए हमें, वो दे ही रखा होगा, अब इसलिए पॉइंट तो हम अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं कुछ। और एक हमें नॉर्मल, इसके लिए घुमाएगा, हमें कुछ करेगा वो कि नॉर्मल वेक्टर हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं? तो अभी तो मैं दूसरा जो बता रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ द प्लेन containing 3 non-collinear points, containing 3 non-collinear points। कोई भी a x1 y1, a थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, a x1 y1 z1, b x2 y2 z2 एंड सी x3 y3 z3। ये प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है भाई। 3 पॉइंट हमें गिवन है ए बी सी, ठीक है? अब ध्यान से देखो तो इसमें बेटा 3 तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला तरीका तो बताओ, नॉर्मल वेक्टर निकालें। जो हमने पिछला वाला पढ़ा था वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। क्या निकालें? नॉर्मल वेक्टर निकालें बेटा। बताओ नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा? इस प्लेन में कोई 2 वेक्टर मिल जाए मुझे, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस प्लेन में कोई भी क्या मिल जाए बेटा मुझे? 2 वेक्टर। क्या मैं 2 वेक्टर लिख सकता हूँ बेटा? एक तो ए बी वेक्टर मिल गया मुझे,
और एक AC वेक्टर मिल गया मुझे, बिल्कुल मिल गए 2 वेक्टर AB एंड AC। AB AC का क्रॉस प्रोडक्ट n होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो n वेक्टर हमें मिल जाएगा बेटा AB क्रॉस AC। n वेक्टर क्या होगा हमारा, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। n वेक्टर आ गया, 3 पॉइंट, हमें तो कोई भी एक पॉइंट की जरूरत थी भाई। n आ गया, क्या मालूम है हमें, कोई भी एक पॉइंट मालूम है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा r माइनस, यदि इसको मैं a इसी को यूज़ कर लेता हूँ बेटा, तो r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0। फर्स्ट मेथड तो ये हुआ। सेकेंड मेथड क्या कह रहे हैं, देखो इधर मेथड 2 बेटा। ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं r पॉइंट है बेटा, कहीं भी x y z, पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो r वेक्टर। क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा AR AB एंड AC आर कोप्लेनर। r पॉइंट कहाँ पर है, इसी प्लेन में थे, यस और नो। तो r पॉइंट कहाँ पर है, इसी प्लेन में। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा AR वेक्टर AB वेक्टर एंड AC वेक्टर आर कोप्लेनर। और बताओ 3 वेक्टर कोप्लेनर हों, कुछ याद करो तो बॉक्स ऑफ ABC 0 हो जाएगा। तो वही लगा रहे हैं बेटा, बॉक्स ऑफ AR वेक्टर AB वेक्टर एंड AC वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ AR R माइनस A, R माइनस A, बोलो भाई x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यही होगा। दूसरा बोलो AB x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरा बोलो AC x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। दिस इज योर आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तीसरा मेथड और क्या है बेटा, ध्यान दो थोड़ा सा, मैं आइडिया देता हूँ, सॉल्व करूँगा तब और क्लियर होगा। ये थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है एकदम क्लियर ना हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा मेथड, मेथड थर्ड। मेथड थर्ड क्या है यहाँ पर बेटा, ध्यान दो। मेथड थर्ड है, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट से पास होने वाले, और ये नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल, हमने मान लिया ABC है बेटा, ठीक है। नॉर्मल क्या मान लिया हमने, ABC। ABC हमें फाइंड आउट करने, कहने का मतलब ये। तो बताओ इस पॉइंट से पास होने वाली नॉर्मल ये प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिखूँ बोलो, A x माइनस x1 प्लस B y माइनस y1 प्लस C z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन की क्या लिख दी, इक्वेशन मान ली। ABC अननोन है यहाँ पे हमारे, ठीक बेटा। ध्यान दो इधर, ये पॉइंट B पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ABC में एक इक्वेशन आ जाएगी, B पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, B पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ABC में एक रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। C पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट C ऑल्सो सेटिस्फाई। तो एक इक्वेशन और मिल जाएगी बेटा हमें ABC में, और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास बोला था, मैंने आगे यूज़ करूँगा बेटा प्लेन में। एक क्वेश्चन कराया था कि ABC में 2 इक्वेशन है, तब भी हमारा ABC निकल जाते हैं, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में होता है भाई, ठीक है नहीं। तो हम क्या कह रहे थे, याद करो आप, A अपॉन माइनस B अपॉन C अपॉन। तो यहाँ से A B C का रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
वो यहाँ रख देंगे, चाहो तो लैम्डा में रखोगे, लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट में 0 बेटा, तो यहाँ से ABC आ जाएंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर है। ये बाई चांस समझ में नहीं आए तो मैं प्रोसेस करूँगा तब और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 मेथड है, कौन सा लगाते हो आपके ऊपर है बेटा। अब देखो तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको तीनों मेथड से मैं समझा देता हूँ जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है बेटा 2 2 -1, 2 2 -1, ए लिख देता हूँ चलो। बी पॉइंट है बेटा हमारा 3 4 2 और सी पॉइंट है बेटा हमारा 7 0 6। अब मैं कोई भी रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहला तो डिटरमिनेंट मेथड ही बता रहा हूँ भाई मैं। ये कोई भी आर मान लिया बेटा एक्स वाई जेड, तो बताओ डिटरमिनेंट मेथड क्या था हमारा, ए आर ए बी और ए सी। ए आर ए बी और ए सी कैसे हैं, कोप्लेनर, ठीक है नहीं। तो मैं बना रहा हूँ डायरेक्ट, वो बता चुका हूँ। x - 2 y - 2 z + 1 प्रॉब्लम है। सेकेंड बोलो b - a, ये हो गया बेटा 3 - 2 1, 4 - 2 2, 2 - -1 3, z3 - x1 सॉरी x3 - x1 7 - 2 5। थर्ड वाला पॉइंट बेटा 0 - 2 -2, 6 - 1 -6 माइनस और -1 7। सॉल्व कर दो भैया, तो बताओ क्या आएगा, x - 2 × 14 + 6 20 माइनस y - 2 × ये हटाओ 7 - 15, 7 - 15 बेटा -8 प्लस z + 1 × -2 -10 -12। 4 से कैंसिल भी हो रहा है, ये 5, 4 से ये माइनस माइनस तो प्लस कर दूं बेटा, 4 से ये 2 हो जाएगा, 4 से ये 3 हो जाएगा। माइनस और है, ध्यान देना, माइनस और है बेटा ना यहाँ पर। तो आंसर बोलो 5x - 10 2y -4, माइनस और था बेटा यहाँ पर -3z -3। फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, 5x + 2y - 3z, 5x + 2y - 3z is equal to 10 14 3 17। दिस इज योर आंसर। ये कौन सा मेथड बन, सेकेंड मेथड। मेथड 2 बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर निकालें बेटा पहले। मेथड 2 में क्या कर रहे हैं हम, नॉर्मल वेक्टर निकाल रहे हैं भाई। नॉर्मल वेक्टर बोलो, नॉर्मल वेक्टर क्या बोला था, कोई भी ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर बेटा बोलो तो शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख दो, ए बी वेक्टर, ये माइनस ये 1 2 3, चाहो तो कंप्लीट लिखना चाहो तो आई कैप जे कैप के कैप। नेक्स्ट ए सी वेक्टर बेटा, ए सी वेक्टर है हमारा 5 - 2 7, 5 आई कैप
माइनस 2j प्लस 7 था शायद, प्लस 7k। तो बताओ n वेक्टर क्या मिल जाएगा बेटा हमें? 14 प्लस 6 20i, 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 माइनस 8 यानी प्लस 8 j माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 k। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? n वेक्टर आ गया। तो आंसर बोलो हमारा सेकंड मेथड का आंसर बोलो बेटा। ये पॉइंट नॉर्मल मालूम है, यहाँ पे पॉइंट मालूम है। आंसर हो जाएगा बेटा 20 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 12 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही 5 से कैंसिल, यही था बेटा। 20 इंटू एक्स माइनस 2, 8 इंटू वाई माइनस 2 और माइनस 12 इंटू जेड प्लस 1। तो आंसर नेक्स्ट यही आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 70। ठीक। तीसरा मेथड देखो, ये कराने के पीछे ये नहीं कि नॉलेज कितनी है ये बताना है भाई, ये है कि कहीं पे कौन सा यूज़ आ रहा है बेटा, कहाँ पर कौन सा यूज़ आ रहा है, इसलिए काम के सभी हमारे। समझ रहे हो सकता है कहीं ये यूज़ लग रहा हो, थर्ड ही यूज़ हो रहा हो, तो इसलिए सभी काम के ध्यान रखोगे। सेकंड तो जनरलाइज मेथड है, नॉर्मल निकालो, पॉइंट है ही हमारे पास प्लेन में, आंसर आएगा। ठीक है नहीं? जब तक प्लेन में पॉइंट दे रखा है इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ नॉर्मल वेक्टर चाहिए और आंसर आएगा। तो इस सेकंड वाला तो हमारा सबसे जनरलाइज मेथड है। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये सेकंड वाला यूज़ करो, जब यदि प्लेन में पॉइंट गिवन है तो, है ना? नॉर्मली निकालना होता है इसे। मेथड थर्ड क्या करें बेटा कि हमने इसको क्या मान लिया? नॉर्मल को ABC मान लिया बेटा। ठीक, तो प्लेन की इक्वेशन ये नॉर्मल, ये पॉइंट, क्या लिखूं बोलो? A इंटू एक्स माइनस 2 प्लस B इंटू वाई माइनस 2 प्लस C इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 माइनस 1 ही है ना? बिल्कुल। अब बताओ ये प्लेन B पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 4 2 को 3 4 2 रख दिया, यहाँ पर 3 रखोगे तो A, 4 रखोगे तो 2B, 2 रखोगे तो 3C। ठीक, नेक्स्ट क्या करें? C पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो C पॉइंट कितना है? 7 0 6, 7 रखोगे तो 5A, 7 0 0 रखोगे तो माइनस 2B, और तीसरा क्या था बेटा? 7 0 6, 6 रखोगे तो कितना आ रहा है? 7C इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब बोलो तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ से हमने क्या बोला था? A अपॉन माइनस B अपॉन NC अपॉन, ये बोला था बेटा। तो बताओ क्या आ गया? A अपॉन 14 प्लस 6 माइनस B अपॉन 7 माइनस 15, C अपॉन माइनस 2 माइनस 10। तो बताओ इज इक्वल टू, यदि मान लिया मैंने लैम्डा भी लिख देता हूँ, तो A इज इक्वल टू बेटा कितना हो रहा है? 20 लैम्डा, B इज इक्वल टू 8 लैम्डा, और C इज इक्वल टू कितना बेटा? 12 लैम्डा माइनस के, और A रेज टू B रेज टू C। बोलो क्या मिल जाएगा? 25 लैम्डा से कैंसिल कर दें बेटा, 4 लैम्डा से, सॉरी, 5 रेज टू 2 रेज टू माइनस 3। तो 5 2 माइनस 3 रख दें यहाँ पर। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये आंसर है फाइनल हमारा। 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर वही आएगा, 5x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 70। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 3 मेथड थे, मैंने तीनों आपको करा दिए। तो ध्यान रखना है कौन सा डिटरमिनेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है कौन सा यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2 2 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A 2 2 1, B 9 3 6, and perpendicular to the plane, perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z is equal to 1। इन दो पॉइंट से तो पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ध्यान दो बेटा थोड़ा सा, इधर देखो क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, कोई भी एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पहले बार कोई भी आपस में, यदि मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये जो वेक्टर है ये किस प्लेन में लाई करेगा, हमारे इस वाले प्लेन में लाई करेगा। क्लियर? और इसका नॉर्मल इस प्लेन में लाई करेगा, परपेंडिकुलर है आपस में। तो यदि कोई भी एक प्लेन दूसरे प्लेन के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो पहले प्लेन का नॉर्मल दूसरे प्लेन में लाई करेगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब सेकंड वाले प्लेन का नॉर्मल पहले वाले प्लेन में लाई करेगा। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर बताओ बेटा, इस वाले प्लेन का नॉर्मल क्या है हमारा, इस वाले प्लेन का नॉर्मल है 2 6 6, और इसको बजाय ये लिखने के क्या लिख दें बेटा, 1 3 3 लिख दें। भाई नॉर्मल है बेटा, कितनी लेंथ कितनी है उसकी, मैग्नीट्यूड कितना है, उससे क्या मतलब है, हमें तो डायरेक्शन से मतलब है। चाहो तो आप इससे करो, चाहो तो इससे, मैं तो इससे कर रहा हूँ, रीजन कैलकुलेशन कम होगी, एक स्टेप बचेगा हमारा, समझ रहे हो। मैं इससे भी बता दूंगा करके बाद में, पर पहले मैं इससे ही बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो तो इधर ये 1, ये इसमें है, ये n1 है भाई, ये मिल गया मैं n1 एक, और एक इस प्लेन में a और b पॉइंट है, तो एक a b वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या मैं n निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। तो n वेक्टर बताओ क्या हो जाएगा, a b वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है बेटा, 7 1 5, ए बी वेक्टर 7 i कैप जे कैप 5 k कैप, और n1 वेक्टर बोलो तो बेटा 1 3 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। तो n वेक्टर कितना हो गया बेटा, n वेक्टर हो जाएगा 3 माइनस 15 माइनस 12, जी हटाओ, 21 माइनस 5 21 माइनस 5 16 प्लस माइनस 16 जे के। थर्ड बेटा 21 माइनस 1 10, सॉरी 20 के 4 से डिवाइड हो रहा है अगेन। तो नॉर्मल वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, -4 से डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, -4 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा हमारा शॉर्ट में, -4 से डिवाइड करोगे तो 3, -4 से डिवाइड करोगे तो 4 -5। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तो बताओ, 3 इंटू x माइनस 2 प्लस 4 इंटू बोलो y माइनस 2 अगेन प्लस -5 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या रहा बेटा, 3x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 में से 5 गए तो बेटा 9। दिस इज योर आंसर। दूसरा मेथड यदि मैं इसमें बताना चाहूँ तो देखो, वो ये देखो यार कैसे कर, तो मेन बात ये है
उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने मान लिया ये ABC, क्या मान लिए ABC। अब बताओ इस प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होने और इसके परपेंडिकुलर है, तो बताओ क्या कह रहे हैं, A इंटू मेथड 2 बेटा, A इंटू एक्स माइनस 2, B इंटू वाई माइनस 2, C इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 to 1 है। सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। 9 3 6 रख दें इसमें, 9 3 6। ध्यान दो बेटा एक चीज़ और, ये जो वेक्टर था हमारा 133 या n1 वेक्टर 266, दोनों में से जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 133 और ये वेक्टर 133 तो इसमें था, ये मान लो 133 तो ये हो गया, ये वेक्टर है प्लेन, ये प्लेन की रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, इसमें 133 तो ये वेक्टर था हमारा, और ये ABC वेक्टर है या नहीं? दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी इसका n1 n डॉट n1 इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है नहीं? बोलो तो A इंटू 3 A इंटू 1 यानी A प्लस 3B सॉरी प्लस 3C इज इक्वल टू 0। तो A अपॉन माइनस B अपॉन और C अपॉन, बोलो आंसर क्या हुआ बेटा? 3 माइनस 15 माइनस 12, 21 माइनस 5 16, 21 माइनस 1 20, 4 से कैंसिल हो रहा है, माइनस 3 4 5। तो A रेस टू B रेस टू C क्या मिल गया? माइनस 3 रेस टू माइनस 4 रेस टू 5। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? प्लेन की इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बोलो भाई। ABC आगे रख दें इसमें, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 5 इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 6 और 8, 14 माइनस 5 9। देखो चेक करो, दोनों सेम आ रहे होंगे। आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो डिपेंड करता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कैसे करते हो। मैं चाहो तो आप इसको 6 लेके भी कर सकते थे। देखो इधर देखो 266 यदि लेते आप, कौन सा 266 लेते तो यहाँ पे क्या आता बेटा? 2a, यहाँ पे 6b, यहाँ 6c इजिकल टू 0 है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पे वही 3 बचेगा, और c से सॉल्व किया था हमने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा? ठीक है ना? चलो लिखो भाई, लिख लिया होगा बेटा? नेक्स्ट लिखो, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड the equation of the plane passing through a point 1 2 3, find the equation of the plane passing through a point 1 2 3 and containing the line vector r is equal to 2 3 minus 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5 6 1। रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A 1 2 3 एंड कंटेनिंग द लाइन 2 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5 6 1। मीनिंग तो क्लियर है ना बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। बताओ इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में चावली दे कैसे भी रखा है, बात एक ही है बेटा। इस प्लेन में ये तो एक पॉइंट है, ये ध्यान हो तो, और ये एक वेक्टर था, याद हो तो,
यस और नो। तो हमें घुमा फिरा के क्या दे रखा है बेटा इस प्लेन के लिए, इसी प्लेन में हमें एक पॉइंट दे रखा है ए 1 2 3, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, तो ये बी पॉइंट दे रखा है 2 3 -2, और एक वेक्टर पी वेक्टर दे रखा है, कौन सा 5 6 1 दे रखे हैं या नहीं, तीनों यही चीज़। भाई ये लाइन है, ये पॉइंट बी है बेटा हमारा, तो इसमें एक वेक्टर, तो इसलिए पिछले वाले में क्या था बताओ, तो इसके पिछले वाले में ही तो 2 पॉइंट और एक वेक्टर ही तो था, इस प्लेन में एक वेक्टर और 2 पॉइंट, तो सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रोसेस वही, एन वेक्टर निकाल दूं बेटा मैं, कैसे आएगा, ए बी वेक्टर, ए पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ थोड़ा सा, ए बी वेक्टर और पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एन वेक्टर बोलो, ए बी क्रॉस पी वेक्टर, ए बी वेक्टर बोलो पहले, ए बी वेक्टर इज ए बी, ये माइनस ये 1 कितना बेटा 1 -5 1 1 -5, यानी आई कैप प्लस जे कैप -5 के कैप, ये कौन सा हो गया ए बी। और बोलो दूसरा पी वेक्टर, पी वेक्टर 5 6 1, यानी 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। तो एन वेक्टर निकाल दो भाई, एन वेक्टर इज इक्वल टू 1 -30, 1 + 30 हो गया, तो 31 आई कैप, जे के लिए बोलो तो बेटा 1 + 25, 1 + 25 26 जे के, थर्ड बोलो 6 -5 प्लस के क्या, ये हमारा एन आ गया, कोई भी इनमें से एक पॉइंट आ गया बेटा, पॉइंट मालूम है, एन मालूम है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोलो 31 × x - 1 - 26 × y - 2 प्लस 1 × z - 3 इज इक्वल टू 0, यानी 31x - 26y प्लस z इज इक्वल टू, जो भी है प्लस यहीं लिख देता हूँ मैं, 31 + 52, 31 माइनस के 3 34, और यहाँ से प्लस 52, 52 - 34 बेटा 52 - 34 18 हो गया क्या, दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्लियर है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वाला था पिछले वाला ही, कोई खास चेंज नहीं था। यदि हमें ये बोले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहीं लिख देता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1, passing through the point -1, 2, 1 and parallel to the plane, and parallel to the plane 2x plus 3y minus 4z plus 20 is equal to 0। इस प्लेन के तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, ध्यान दो, ये प्लेन के तो पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल ये प्लेन हो गया, राइट हैंड वाला प्लेन मान रहा हूँ मैं, और इस पर एक पॉइंट मालूम है बेटा, तो दोनों का नॉर्मल सेम हुआ। कैसे हैं दोनों, पैरेलल है, तो दोनों का नॉर्मल सेम है या नहीं, बिल्कुल है भाई, दोनों का नॉर्मल है, तो दोनों का नॉर्मल सेम है। इसका नॉर्मल कितना है 2, 3, -4, तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल भी क्या होगा 2, 3, -4। डायग्राम बनाओ तो बना सकते हो, ये रिक्वायर्ड प्लेन है और ये गिवन प्लेन है, दोनों का नॉर्मल सेम है। वो कितना है 2, 3, -4, और पॉइंट दे रखा है इस प्लेन में कितना बेटा -1, 2, 1। आंसर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। आंसर बोलो तो क्या हो जाएगा 2 × x + 1, 3 × y - 2
-4 इंटू जेड -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, यहाँ से और कितना आएगा बेटा, +2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 6, 0। यही हो गया। क्लियर आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमसे, लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना और थोड़ा सा लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द प्लेन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द प्लेन करना बेटा, ऑन द प्लेन इज अल्फा बीटा गामा। रिपीट कर रहा हूं मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन ऑन द प्लेन इज अल्फा बीटा गामा। देखो क्या कह रहे हैं, सोचो पहले थोड़ा सा, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहां से बनाओगे, प्लेन हैंड को यूज करो, अपने पेन को यूज करो, समझ में आएंगी चीज़ें। डायग्राम यहाँ पे बनाओगे नहीं दिखेगा, क्यों? 2D डायग्राम आप अपने रजिस्टर पे बनाओगे इतना नहीं दिखेगा। तो करना क्या आपको, मान लो ये प्लेन रिक्वायरमेंट है हमारा, और इस पर फुट ऑफ द, यानी ये पॉइंट ऑरिजिन है, ऑरिजिन का फुट यानी ऑरिजिन का फुट यही है यहाँ पर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है। सोचो अब थोड़ा सा क्या कह रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, ऑरिजिन, ये पॉइंट कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। तो ये वेक्टर इसका नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, अल्फा बीटा गामा ही नॉर्मल हो गया। और ये पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन में, यानी प्लेन में पॉइंट मालूम है, प्लेन का नॉर्मल मालूम है। इक्वेशन लिख दो यार, तो बहुत ही सिंपल था। देखो क्या कह रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन था, हमने मान लिया ये ऑरिजिन था, और इसका फुट ये क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है। तो बताओ नॉर्मल वेक्टर क्या मिल गया बेटा हमें, नॉर्मल वेक्टर यही तो हो गया हमारा, अल्फा बीटा गामा, और फुट कहाँ पर है, ये प्लेन में। तो प्लेन में पॉइंट मालूम है, नॉर्मल मालूम है, आंसर बोलो, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू, और चाहो तो ये लिख सकते हो अल्फा एक्स बीटा बाई गामा जेड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इजी था क्वेश्चन, पर बढ़िया था भाई, ध्यान दो। नेक्स्ट आता है बेटा, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, किसी एक पॉइंट की किसी प्लेन में इमेज। किसी एक पॉइंट की किसी प्लेन में इमेज, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, किसी एक गिवन प्लेन में एक गिवन पॉइंट की इमेज। मीनिंग क्या है इधर देखो, पहले तो समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है और क्या फाइंड आउट करना है बेटा। हमें बोल रहा है बेटा कोई भी एक प्लेन गिवन होगा, एक यहाँ पर कहीं एक पॉइंट गिवन होगा, इस पॉइंट की क्या चाहिए हमें, इमेज, यानी यहाँ पर कोई एक पॉइंट आएगा, यस और नो। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट आते ही इमेज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हम बताओ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले फुट निकालना है और समझो इमेज तो अपने आप आ जाएगी, क्यों, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो प्लेन में होगा विच इज मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट एंड इमेज पॉइंट। अब गिवन पॉइंट मालूम है, फुट मालूम है, तो इमेज आ जाएगा इजीली, ठीक है नहीं। तो बताओ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालें,
यानी मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, मुझे एक पॉइंट मालूम है इधर, इस प्लेन, ये प्लेन मालूम है, प्लेन मालूम है तो इसका नॉर्मल मालूम है, जो मैंने किससे ले रखा है, येलो कलर वाले मार्कर से ले रखा है। क्या मालूम है इसका, नॉर्मल मालूम है। इस ये चौक मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्लेन मालूम है, इसका मतलब नॉर्मल मालूम है, ठीक है। और ये पॉइंट मुझे गिवन है जिसकी मुझे इमेज फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कैसे निकालूँ बताओ, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ यार, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ भाई। ये लाइन की इक्वेशन कैसे, इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इसके पैरेलल है, ठीक है नहीं। इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकता हूँ, लाइन पर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को। लैम्डा जाए, लैम्डा आ गया, फुट आ गया, फुट आ गया, इमेज आ जाएगी। क्लियर। यहाँ से ये भी पता चल गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन कैसे निकालते हैं। चाहो तो पहले वही लिख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है नहीं, लिख लो। इसको कराने से पहले एक चीज़ क्या बता देता हूँ, चलो इसी में आ जाएगा यार, अलग से क्यों बताऊँ। देखो क्या करें, क्वेश्चन लिख लो पहले, तो क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ अब, इसलिए फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 -3, फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट 1 2 -3 इन द प्लेन। प्लेन दे रखा है बेटा मैं 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z = 25। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। कहने का मतलब हम क्या करेंगे बताओ, इस पॉइंट का पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, फुट निकालेंगे, और फिर इसकी क्या निकालेंगे बेटा हम, इमेज। मान लिया a' है, ठीक। इस a' के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, मेनली ये, ठीक है। तो बताओ इसका नॉर्मल मालूम है बेटा हमें, बिल्कुल मालूम है। नॉर्मल क्या है बताओ, 2 3 4। तो क्या मैं AF लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। A पॉइंट से पास हो रही है, नॉर्मल के पैरेलल है नहीं। तो बताओ इक्वेशन ऑफ AF, वेक्टर इक्वेशन बेटा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ AF, वेक्टर R = बोलो भाई किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 2 -3। तो 1 2 -3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ किसके पैरेलल है, 2 3 4 के पैरेलल है, 2 3 4, ठीक है। डाउट है कोई? अब बोलो तो इस F पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ऐसी लाइन पर है। तो लेट F इज 1 + 2 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा, -3 + 4 लैम्डा। कोई प्रॉब्लम? ये किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, ये F पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन को। कहाँ पर है ये F पॉइंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, प्लेन पे था बेटा, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × 1 + 2 लैम्डा, 3 × 2 + 3 लैम्डा, 4 × -3 + 4 लैम्डा = 25। यही है बेटा। बताओ तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से आया बेटा हमारा 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 4 और 9 13, 13 और 16, 13 और 16 29 लैम्डा, +2 +6 +2 +6 +8 +8 -12 +8 -12 -4 -4 उधर गए तो 29। तो लैम्डा = कितना आ गया बेटा, आया समझ में? अब लैम्डा की वैल्यू कहाँ रख दी बेटा हमने, ऑब्वियसली F में रख दी। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिल गया बेटा हमें, 3 5 कितना है,
1 रखोगे तो 4 - 3 1। ये हमारा f मिल गया। इधर देखो f कितना मिला 3 5 1। यदि मैं इसको x1 y1 z1 बोल देता हूँ बेटा, तो बताओ ये निकल जाएगा कि इमेज? तो इमेज क्या हो जाएगी बेटा, इधर लिख देता हूँ चलो, x1 + 1/2 = 3, y1 + 2/2 = 5 and z1 - 3/2 = 1। तो x1 कितना दिख रहा है बेटा 5, y1 कितना दिख रहा है 8 और z1 कितना दिख रहा है बेटा 5। तो कोऑर्डिनेट क्या होगी बताओ 5 8 5, यानी इमेज क्या हो गई बेटा हमारी, इधर लिख रहा हूँ बेटा, इमेज क्या हो गई 5 8 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो फुट था इस केस में, इस केस में, क्योंकि लाइन कैसी थी परपेंडिकुलर। क्लियर? लिखो बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं इसमें, नेक्स्ट आता है बेटा इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ अ लाइन इन अ गिवन प्लेन। किसी एक प्लेन में किसी लाइन की इमेज। इसमें बेटा 3 केस होंगे हमारे। कितने? 3 केस। पहला केस चेक करना पड़ेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला केस बोल रहा हूँ मैं, देखो इमेज मैंने मान लिया, सॉरी लाइन मैंने मान ली बेटा r = a वेक्टर प्लस t p वेक्टर या लैम्डा p वेक्टर, यानी इस लाइन पर एक a पॉइंट है और p इसके पैरेलल है, और प्लेन मैंने मान लिया r - a। अच्छा इसको मैं b कर देता हूँ, चलो कोई फ़र्क नहीं है, r - a डॉट n = 0। कहने का मतलब ये प्लेन हो गया कोई भी जिसमें एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है और ये n वेक्टर है, और लाइन है। लाइन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही 3 केस बनते हैं बेटा इसमें। इस लाइन की इमेज चाहिए बेटा। पहला केस है, ध्यान दो कि जो लाइन है, जो लाइन है वो किसके? प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल वेक्टर मान रखा है मैंने, ये मेरा क्या है? नॉर्मल वेक्टर है, और ये मेरी लाइन है। बजाय इसके मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि ये लंबा है बेटा। ये मैंने नॉर्मल वेक्टर मान लिया और ये मेरी लाइन है। लाइन क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के पैरेलल है। बताओ इस केस में, सामने देखो, इस केस में इसकी इमेज बताओ, इस लाइन की इमेज इस प्लेन में यही तो है, यही तो इमेज है। यस और नो? तो पहला केस, फर्स्ट केस, इफ P इज पैरेलल टू N, यदि P N के पैरेलल है, यदि P वेक्टर N के पैरेलल है, देन रिक्वायर्ड इमेज या रिक्वायर्ड लाइन, इमेज है बेटा, ये ध्यान देना, इमेज की बात कर रहे हैं हम। इमेज की इक्वेशन निकालनी है हमें। क्या निकालना है हमें? फाइंड आउट क्या करना है? इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ अ गिवन लाइन इन अ गिवन प्लेन। ठीक है? तो रिक्वायर्ड इमेज ऑफ लाइन इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस tp वेक्टर, यानी सेम एज गिवन लाइन। जो लाइन गिवन है वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इमेज हो जाएगी। सेकंड केस, यदि लाइन पैरेलल है, किसके? प्लेन के पैरेलल। प्लेन के पैरेलल का मतलब किसके परपेंडिकुलर बेटा? नॉर्मल के परपेंडिकुलर। अब इसकी इमेज के लिए सेकंड केस, P इज परपेंडिकुलर टू N। अब बताओ इसमें क्या करेंगे?
इसके यदि पैरेलल है बेटा तो इसकी इमेज यहाँ से ये जाएगी, होगी या नहीं होगी? इस प्लेन में इस लाइन की इमेज, यहाँ पर लाइन है कोई भी, ये होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है, जो पी वेक्टर है, इसकी भी डायरेक्शन वही होगी, पी वेक्टर ही होगा, यानी डायरेक्शन तो सेम होगी। अब इस पी वेक्टर, इसको पी वेक्टर तो मिल गया, इस पॉइंट और मिल जाए बेटा, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट मैंने बी ले रखा है, बी पॉइंट है, बिल्कुल है। उस बी पॉइंट की इमेज रिक्वायर्ड लाइन पर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसको यदि मैं बी डैश बोल रहा हूँ तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? बी डैश पॉइंट से तो पास हो रही है और पी वेक्टर के पैरेलल है, एंड रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड इमेज वेक्टर आर इज इक्वल टू बी डैश वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, वेयर बी डैश इज द image of B vector in the given plane. क्लियर? आया समझ में? थर्ड केस बेटा, थर्ड केस क्या कह रहे हैं भाई हम? तीसरा केस मेनली ये ज़्यादा पूछता है भाई, थर्ड केस ही पूछता है मेनली, इमेज की यदि बात करता है तो कभी। थर्ड केस क्या कह रहे हैं बताओ? बोल रहे बेटा ना तो P पैरेलल है और ना ही P परपेंडिकुलर। P इज नाइदर पैरेलल टू N एंड P इज नाइदर परपेंडिकुलर टू N, परपेंडिकुलर भी नहीं है बेटा, नाइदर परपेंडिकुलर टू N, यानी कहने का मतलब P कोई ऐसे है, इधर देखो ध्यान से, ये P है बेटा हमारा, ये मतलब ऐसे लाइन है, कोई लाइन कैसे जा रही है? क्रॉस करते हुए उसको जा रही है, और यदि मैं इसको यहीं से बोल दूं कि ऐसे जा रही है कोई, ये हमारा क्या था? नॉर्मल है। तो नॉर्मल के ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर। अब बताओ इस लाइन की इमेज इस प्लेन में क्या होगी बेटा? कुछ ऐसे होगी या नहीं होगी? ये लाइन थी, इसकी इमेज कुछ ऐसे होगी या नहीं होगी? यस और नो? तो मुझे ये चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन निकाल सकता हूँ इजीली, और इसमें एक पॉइंट मालूम है बेटा बी, उस बी पॉइंट की इमेज कहाँ पर जाएगी? यहाँ पर, उसको बी डैश बोल रहा हूँ, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्यू बोल रहा हूँ। तो थर्ड केस है क्या है? मैं बना रहा हूँ बेटा, इधर बना रहा हूँ मैं, थर्ड केस क्या है? इधर बना रहा हूँ मैं, ध्यान दो बेटा। थर्ड केस यानी P हमारा N के पैरेलल नहीं है एंड P हमारा परपेंडिकुलर भी नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये हमारी गिवन लाइन है, इस पर कहीं एक पॉइंट B है। तो सबसे पहले तो हम ये पॉइंट Q निकालेंगे, Q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन एंड गिवन प्लेन, निकाल सकते हैं। इसको शॉर्ट में मैंने Q वेक्टर बोल दिया बेटा, और एक क्या करेंगे? इसकी इमेज निकालेंगे। ये मैंने मान लिया B डैश वेक्टर है, इमेज ऑफ B डैश पॉइंट वेक्टर B डैश। तो बताओ रिक्वायर्ड लाइन यही होगी या नहीं होगी हमारी? दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर R इज इक्वल टू Q वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B डैश वेक्टर माइनस Q वेक्टर। दिस इज रिक्वायर्ड लाइन, इमेज ऑफ, दिस इज इमेज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इमेज ऑफ गिवन लाइन बेटा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट तो लिखो भाई, क्वेश्चन से लिखो आप। फर्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिखो फाइंड द इमेज ऑफ अ लाइन
vector r is equal to, find the image of a line vector r is equal to 1 1 1 plus lambda times of 2 minus 3 5 in the plane x plus 2y plus 2z, x plus 2y plus 2z is equal to कितना बेटा 23. Find the image of this line in this plane. ठीक, अब बताओ सबसे पहले तो पॉइंट ए या बी जो भी लिखो, चलो बी लिख देता हूँ. बी पॉइंट तो ये हमारा, ये पी वेक्टर है और ये एन वेक्टर है. तो पी वेक्टर बोलो कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और एन वेक्टर कितना है जो प्लेन में बेटा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. यही है. अब बताओ क्या ये पैरेलल है? पैरेलल तो नहीं है. P इज नॉट पैरेलल टू n. क्या ये परपेंडिकुलर है? 2 माइनस 6 10, 2 माइनस 6 10 जीरो नहीं हो रहा है, यानी n डॉट p इज नॉट इक्वल टू 0, यानी परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, दोनों ही नहीं है. क्लियर. अब बताओ करें क्या? तो हम इसका मतलब कौन सा केस हुआ बेटा जो अभी अभी बता रहे थे? ये वाला केस हुआ. यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा बी वेक्टर जिसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी है भाई, बी डैश वेक्टर. तो हमें दो चीज़ निकालनी है बेटा हमें. क्या क्या? एक तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट और एक बी डैश. ठीक. पहला क्यू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. क्यू तो क्या है? पॉइंट क्यू. point of intersection of line and plane. ठीक. लाइन पर बेटा मैंने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले दिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 5 लैम्डा. ये किसको सेटिस्फाई करेगा? प्लेन की इक्वेशन को बेटा, इसको सेटिस्फाई करेगा. तो बताओ 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 23. 2 माइनस 6 10, 2 माइनस 6 10 बेटा, 2 माइनस 6 10 6 लैम्डा, 1 3 5 माइनस 23 माइनस 5 बेटा 18. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 3. लैम्डा की 3 वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो क्या आ गए हमारे पास, 3 रखोगे तो 7 9 माइनस 8 16. ये तो क्या मिल गया बेटा हमें? क्यू पॉइंट. अब हमें इमेज और निकालनी है. किसकी इमेज चाहिए हमें? 1 1 1 की. किसकी इमेज चाहिए? 1 1 1 की. किस में बेटा? गिवन प्लेन में. अभी अभी क्वेश्चन कराया था इमेज का, निकालो फटाफट. क्या करते हो देखो, बता दूं मैं ही. चलो इमेज अभी अभी बताया था बेटा, इस पॉइंट की इमेज चाहिए. किसके पैरेलल होगा? ये एन के पैरेलल होगा. तो एक नई लाइन एक, यदि एफ निकालना है पहले बेटा हमें, तो इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ बी एफ. एफ का मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. वेक्टर इक्वेशन ऑफ ई एफ बी एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, पॉइंट क्या था 1 1 1 प्लस टी टाइम्स ऑफ नॉर्मल. बेटा नॉर्मल वेक्टर कितना है? 1 2 2. तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t एंड 1 प्लस 2t. एफ पॉइंट अगेन किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा? प्लेन की इक्वेशन को. रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, 1 प्लस टी
2 times of 1 plus 2t, 2 times of 1 plus 2t is equal to 23। तो यहाँ से 4 और 4 8 और 1 90 is equal to 2 और 2 4 और 1 5 23 minus 5 18। तो t इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा 2। t की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दी तो f कितना आ गया, f पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा हमारे पास 3 5 2 रखोगे तो 5। ये f आया अभी, इमेज नहीं आई है भाई, ध्यान देना। इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट इधर देखो बेटा, इमेज यदि मैं बोल रहा हूँ x1 y1 z1 है, ठीक। ये पॉइंट f आ गया हमारा, कितना आया बेटा 3 5 5, ठीक है 3 5 5। और ये पॉइंट हमारा कितना है 1 1 1। तो बताओ ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, ये प्लस ये बाई 2 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक तो 5 हो जाएगा बेटा, 5 आने के लिए 10 9 हो जाएगा, और तीसरा 5 आने के लिए अगेन 9 हो जाएगा। ये प्लस ये बाई 2 ये आ रहा है, ये प्लस ये बाई 2 ये आ रहा है, ये प्लस ये निकाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया बेटा। तो 5 9 9 आ गया। ये पॉइंट Q कितना आया था हमारा, Q आ गया था बेटा हमारा 7 माइनस 8 16। रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्यू बी डैश है ना है, तो रिक्वायर्ड लाइन इधर लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दो। रिक्वायर्ड लाइन इज वेक्टर r इज इक्वल टू, ध्यान दो भाई, वेक्टर r इज इक्वल टू 7 माइनस 8 16, 7 माइनस 8 16 प्लस कोई भी s टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ जो भी लिखना चाहो, ये माइनस ये कितना कितना हो रहा है बेटा -2 17 माइनस 7 -2 17 माइनस 7। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? देखो हाँ भाई लिख लिया बेटा। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा। इसमें फाइंड द इमेज ऑफ अ लाइन 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -1 2 1। फाइंड द इमेज ऑफ अ लाइन इन द प्लेन, इन द प्लेन 4x minus 2y minus 2y plus 8z is equal to, चलो 20 जो भी 20 की जगह बेटा 15 कर दो। फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन। देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमारा बी पॉइंट, ये पी वेक्टर बेटा, ये एन हो गया। तो पी और एन निकालें भाई। पी पैरेलल तो नहीं है तो दिख रहा है, पी इज नॉट पैरेलल टू एन वेक्टर, तो पी डॉट एन और निकाल दें। P डॉट एन -4 प्लस 8 0 हो रहा है। इसका मतलब P और N परपेंडिकुलर हैं, P और N परपेंडिकुलर है। चेक ये और कर लें बेटा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, चेक करो भाई। 4 -4 12 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाई चांस ये सेटिस्फाई कर रहा होता, ध्यान दो, बाई चांस से सेटिस्फाई। अभी तो ये तो क्लियर हो गया कि ये परपेंडिकुलर, यानी हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं कि ये तो हमारी क्या थी लाइन और ये हमारा नॉर्मल। अब ये लाइन ये तो परपेंडिकुलर है, पी और एन ये तो हमने देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं ये लाइन यही हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो इस पर पॉइंट था उसको हम सेटिस्फाई कराएं। इसमें 1 2 3 रखोगे, 1 रखोगे 4, 2 रखोगे -4,
3 रखोगे 24, यदि 24 होता तो यही लाइन हमारी इमेज हो जाती, क्योंकि इसी प्लेन में वो तो, पर ऐसा तो है नहीं, ये तो यहाँ पर है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए बेटा, इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज, इस प्लेन में इमेज चाहिए। पी वेक्टर तो हमारा वही रह जाएगा, तो इमेज आ जाएगी, पी वेक्टर मालूम है, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या लिख रहे हैं अब, क्या चाहिए हमें, इमेज निकालनी है भाई। ये तो हमने देख लिया, 0 हो रहा है, परपेंडिकुलर है, यानी ये फॉर्म बन रही है। यदि मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँ तो ये फॉर्म बन रही है बेटा हमारी, ये कोई भी लाइन है और ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये पॉइंट बी है, 1 2 3, और इसकी हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए बेटा। तो इसके लिए पहले इसका एफ चाहिए बेटा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ बी एफ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ बी एफ, वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी एफ बेटा। बोलो नॉर्मल एन 4 - 2 8, इसकी जगह मैं बेटा 2 - 1 4 लिख दूं क्या, कैलकुलेशन छोटी होगी। मैग्नीट्यूड कितना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन लेनी है बेटा, 2 से डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, तो क्या हो गया बताओ, ये 2 - 1 4। ठीक, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, 1 + 2 लैम्डा, 2 - लैम्डा और 3 + 4 लैम्डा, यही हो रहा है बेटा। ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को बेटा। तो 4 × 1 + 2 लैम्डा प्लस -2 × 2 - लैम्डा प्लस 8 × 3 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 15। क्या लिखें बताओ यहाँ से, 4 8 लैम्डा और प्लस 8 और 2 10, 10 + 32, 10 + 32 42 लैम्डा इज इक्वल टू 4 - 4 0 24, 24 इधर गए तो बेटा 9 15 -9 हो गया क्या। तो आंसर लैम्डा इज इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी आई है बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दूं कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो हमें कंसेप्ट चाहिए तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी बेटा। 42 और 9 कितने होते हैं, 51। मैंने इसको बजाय 15 के 51 कर दिया बेटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी बेटा। जैसे ही 51 करोगे, कंडीशन तो वही है, तो यहाँ पे बताओ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -42, आंसर आ गया -1। तो देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो लैम्डा -1 बेटा, थोड़ा सा मैंने करेक्शन कर दिया, इसमें 51 कर दिया 15 की जगह बेटा, लैम्डा -1 रख दिया एफ में। तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा, -1 3 एंड -1, ये एफ आ गया, -1 3 एंड -1। क्या हम इमेज निकाल सकते हैं, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी भाई, दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन। वेक्टर तो पी है, ये बी डैश, बोलो बी डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है इसका, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं बेटा। तो बताओ ये -1 कब देगा, जब यहाँ पर कितना हो जाए बेटा -3, दूसरा ये 3 कब देगा, 6 का मतलब यहाँ पर 4 बेटा। ये -1 कब देगा, जब ये -2 का मतलब -5, -3 + 1 -2 डिवाइड बाई 2 -1, 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 3, -5 +3 -2 डिवाइड बाई 2 -1। तो ये हमारी इमेज आ गई। पी वेक्टर हमारे पास मालूम है, तो रिक्वायर्ड लाइन इज, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, रिक्वायर्ड लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू बी डैश -3 4 -5 प्लस लैम्डा या टी टाइम्स ऑफ या म्यू टाइम्स ऑफ, जो भी लिखना चाहो, प्लस टी टाइम्स ऑफ पी वेक्टर बेटा -1 2 1 इज योर आंसर। आया समझ में, क्लियर है। तो क्या किया ये, तो ये थी हमारी इमेज ऑफ अ लाइन इन अ गिवन प्लेन। तीनों केस आ गए भाई,
दूसरा ही हुआ है क्या, तीसरा नहीं हुआ क्या? अच्छा तीसरा केस एक और ले लेता हूँ, 2 ही हुए हैं अभी, तीसरा केस और बेटा देखो क्या कह रहे हैं। फाइंड द इमेज ऑफ अ लाइन वेक्टर r इज इक्वल टू 1 minus 1 2 plus lambda times of minus 2 1 1. Find the image of a line in the plane 4x minus 2y minus 2z is equal to 3. Z है बेटा। फाइंड द इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन। क्या करें बताओ, ध्यान से देख रहे हो बेटा, ये p वेक्टर हमारा, p वेक्टर बोलो तो कितना है, -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और n वेक्टर कितना है 4i कैप -2j कैप -2k कैप। क्या दोनों पैरेलल है या नहीं? n वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ p वेक्टर दिख रहा है हमें, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं। अब बताओ p वेक्टर और n वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, ये n वेक्टर और ये लाइन थी बेटा हमारी, लाइन का मतलब p वेक्टर हो गया बेटा इस डायरेक्शन में, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो बताओ जो ये लाइन ही है वो ही इसकी इमेज होगी, परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो रिक्वायर्ड लाइन इज द गिवन लाइन। यानी रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर r इज इक्वल टू 1 - 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -2 1 1। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है तीनों केस बेटा? बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड टाइप आती है। अभी तक तो हमारी एक ही टाइप चल रही थी बेटा, क्या 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 गिवन थे हमें। सेकंड टाइप करने से पहले एक क्वेश्चन और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। क्या कह रहा है, क्योंकि सेकंड टाइप में जरूरत पड़ जाएगी उसकी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point (1 - 1 2) and containing the vector 2 2 3 and containing the vector p and q -1 2 4। इन दो वेक्टर को कंटेन कर रहा है और एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है बेटा। क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर तो कोई एक पॉइंट है हमारा 1 - 1 2 और दो वेक्टर दे रखे हैं कोई भी, एक p वेक्टर और एक q वेक्टर। निकाल सकते हैं इजीली, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। n वेक्टर आ जाएगा भाई इजीली। बताओ क्या लिखें इसको, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर बेटा। लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही मैं, n वेक्टर इज इक्वल टू ये क्रॉस ये, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं 8 - 6 8 - 6 बेटा 2 i कैप, दूसरा 8 पहला क्या था हमारा, ठीक है, दूसरा बेटा कितना ये हट गया 8 + 3 11 -11 j कैप, तीसरा बेटा 4 + 2 6 k कैप। ये क्या आ गया हमारा, नॉर्मल वेक्टर आ गया। आया कि नहीं आया? अब हम क्या करें बताओ, नॉर्मल मालूम है, पॉइंट मालूम है, प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी। चलिए तो प्लेन की इक्वेशन क्या बोल रहे हैं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ x - 1 -11 टाइम्स ऑफ y + 1 + 6 टाइम्स ऑफ z - 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या हुआ बेटा 2x
-11 बाई +6z इज इक्वल टू 2 -11 -13 -12 24 13 12 25 बेटा सॉरी 2 और 11 13 13 और 12 25 तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ प्लेन। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ प्लेन, लिखो इसमें एक लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through a point A ब्रैकेट में A वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर A वेक्टर एंड कंटेनिंग टू नॉन कोलिनियर वेक्टर P वेक्टर एंड Q वेक्टर। देखो लास्ट क्वेश्चन शायद ऐसा ही था या नहीं था, पर इस बार हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म को जनरल फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। अब देखो हमें क्या कह रहा है, हमें बोल रहा है बेटा ये कोई भी A पॉइंट है, A वेक्टर, ये कोई एक P वेक्टर है और ये कोई भी एक Q वेक्टर है, ऐसा ही है। मैंने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पर कहीं भी एक R पॉइंट मान लिया कहीं भी जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ये सब कोप्लेनर है। AR P वेक्टर एंड Q वेक्टर आर कोप्लेनर, बिल्कुल। AR वेक्टर P वेक्टर एंड Q वेक्टर आर कोप्लेनर। कंडीशन याद करो बेटा, कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो किसी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, AR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा P वेक्टर प्लस म्यू Q वेक्टर। वहाँ पे एक्स वाई लिखे थे, एक ही बात है, यहाँ पे एक्स वाई इसलिए नहीं लिखे, R में आएगा बेटा हमारा, समझ लो, इसलिए एक्स वाई नहीं लिखे। चाहो तो लिख सकते हैं एक्स P वेक्टर प्लस वाई Q वेक्टर। AR वेक्टर बोलो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो वेक्टर R इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर प्लस म्यू Q वेक्टर। वेक्टर R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर प्लस म्यू Q वेक्टर। दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ प्लेन, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म बेटा। इसमें ध्यान रखना, ये तो एक पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, और ये दो वेक्टर हैं, ये दो कोई भी वेक्टर हैं, वेक्टर इन द प्लेन, ठीक है। ये तो दो वेक्टर हैं और ये पॉइंट है। इसको यदि जनरल फॉर्म एक्स वाई जेड में या कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में और लिखना चाहूँ दूसरे तरीके से बिना पैरामेट्रिक फॉर्म, तो अब इसलिए मैं एन वेक्टर लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, जो अभी अभी किया था मैंने P क्रॉस Q, और किससे पास हो रहा है, A से। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, यदि हमें कभी कन्वर्ट करनी हो, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करनी हो तो बेटा R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू 0, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, R माइनस A वेक्टर डॉट N P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं, दो वेक्टर है, P क्रॉस Q निकाल लेंगे, A गिवन ही है, आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ RPQ इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ
ए पी क्यू। लिखने के तरीके हैं भाई, वो तो कैसे लिखते हो, ये और ये सेम लिखे होंगे, ये और ये सेम लिखे हैं बेटा। आर डॉट पी क्रॉस क्यू बॉक्स ऑफ आर पी क्यू माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू, माइनस है तो उधर ले गया मैं, बॉक्स ऑफ ए पी क्यू। क्लियर? तो लिखो एक क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन बेटा। फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, लिखो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। किसी प्लेन की क्या निकालनी है? कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, if the equation of the plane is given by vector r is equal to 1 plus 2 lambda minus mu I cap plus 2 minus lambda plus mu j cap plus minus 1 plus lambda plus 5 mu k cap। क्या कह रहे हैं बेटा हम? ये हमें क्या दे रखा है? हमें एक ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, और हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स वाई जेड में निकालना है बेटा। ठीक है क्वेश्चन? अब देखो क्या करें, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 5 माइनस 1 1 5। इसका मतलब ये तो क्या हो गया बेटा हमारा पॉइंट ए, ये क्या हो गया बेटा हमारा पी वेक्टर, और ये क्या हो गया हमारा क्यू वेक्टर। तो सबसे पहले एन निकालें, पी क्रॉस क्यू। पी वेक्टर क्या है यहाँ पर? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्यू वेक्टर कितना है बेटा हमारा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। बताओ एन वेक्टर कितना हो जाएगा? एन वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 आई कैप। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ये समझ में तो आता है ना। आप चाहो तो डिटरमिनेंट बना के कर सकते हो। सेकंड में बोलो 10 प्लस 1 11 माइनस 11 जे कैप। थर्ड में बोलो 2 माइनस 1 प्लस के कैप। ये हमारा एन वेक्टर हो गया। ये हमारा पॉइंट मालूम है बेटा। भाई डायग्राम बनाना चाहूँगा, इस ज़रूरत तो नहीं थी। ये दो पॉइंट दे रखा था बेटा 1 2 माइनस 1, और दो वेक्टर पी वेक्टर एक और एक क्यू वेक्टर। ये तो गिवन था, लिखे नहीं है मैंने उनको। तो बताओ रिक्वायर्ड प्लेन इज -6 इंटू एक्स माइनस पॉइंट कितना है बेटा 1 माइनस 11 इंटू वाई माइनस पॉइंट कितना है बेटा 2 प्लस 1 इंटू जेड माइनस पॉइंट कितना है बेटा -1। तो जेड प्लस 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा 6x प्लस 11y माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस के 6 प्लस के 22 प्लस के 28 प्लस के 1। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो ऐसे भी लिख सकता है, हमें ऐसे भी लिख सकता था, और कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है। इसको ध्यान देना, इसको और इधर लिख रहा हूँ बेटा, कभी कभी ऐसे भी लिख देता है। इसका मतलब ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है भाई। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ -1 1 5 सॉरी -1 1 5। अच्छा ये सेम ही बन रहा है। -1 1 5 -1 1 5
2 -1 1 और 1 2 -1, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ध्यान रखोगे तो ये आपको कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है बेटा। ये ध्यान रखना, जे का कोफिशिएंट नहीं है ये क्या है हमारा, आई का कोफिशिएंट है पूरा, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला आई जे के कंप्लीट जो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। ऑल द बेस्ट।